हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लोको पायलट जितेंद्र प्रसाद। दोस्तों, आज हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं मैथ है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, जो भी आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, परसेंटेज से है। इसका हिंदी प्रतिशतता होता है, चैप्टर वाइज है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ज्यादा समय बर्बाद आपको नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप दोस्तों, आप बोर्ड पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिएगा, सोमनाथ की वार्षिक आय, देखिएगा, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपया है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये ईएमआई भुगतान करते हैं। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत है जो ईएमआई पर खर्च किया जाता है? यह आपको पूछा गया था ग्रुप डी 15/11/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था, जिसका 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम हल करते हैं। सबसे पहले बात है कि वह हर महीने अपने वाहन के लिए कितना ईएमआई भुगतान करता था? 40,000। 40,000 है जो हर महीना करता था। तो यानी एक साल में कितना करेगा वो? 12 से गुना हो जाएगा। एक साल में 12 से गुना हो जाएगा। क्योंकि सोमनाथ की वार्षिक आय कितना है? 24 लाख। तो वार्षिक यानी 12 महीना का इसमें हो जाएगा, 12 महीना का तुलना हो जाएगा वार्षिक आय से। तो इसका वार्षिक आय कितना है? 24 लाख। राइट। तो इसका तुलना कर दे, इसको भी वार्षिक में ले आए, 12 से गुना करके ये भी वार्षिक आया गया। अब पूछ रहा है कोची, उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत है जो ईएमआई पर खर्च किया जाता है? प्रतिशत मतलब 100 से गुना कर दीजिए। वेरी इजी, कुछ नहीं, डबल शून्य से डबल शून्य हट जाएगा, ये डबल शून्य से ये भी डबल शून्य हट जाएगा। राइट, डबल शून्य से डबल, इधर ट्रिपल है तो ये भी हट जाएगा ना। डबल शून्य से डबल, इधर ट्रिपल है तो ट्रिपल, ये भी हट जाएगा। यानी पूरा शून्य खत्म हो गया है। अब हम काट देंगे। 12 दूना 24, 20 दूना 40, तो बराबर 20 आपका आंसर आ गया। अब ऑप्शन में देखिएगा कि कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च किया जाता है, तो 20% आपको आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर ए है आपको 20%, बी में 15 है, सी में 10 है, डी में 24। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 20। राइट दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपको। कह रहा एक कर्मचारी के वेतन में, एक कर्मचारी के वेतन में, देखिए क्वेश्चन, 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। जब 30% की वृद्धि किया जाता है तो उसका वेतन 910 रुपया हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? ये पूछा गया था आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 19 जनवरी 2017 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। चलिए हम हल करते हैं। कह रहा कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। 910 रुपया वेतन कब हो गया? जब 30% की वृद्धि की है। यानी कि पहले 100 था, इसमें हम 30% की वृद्धि करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो 910 का तुलना 130 से कर दिए, बस वेरी इजी। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? यानी कि जब वृद्धि हम नहीं किए थे, यानी 100 रुपया था, वृद्धि के बाद में 130 हो गया है। तो वही पूछ रहा है आपको कि अगर जो वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, यानी 100 था, तो 100 से गुना कीजिए, 0 से 0 खत्म, 13 7 91 बराबर 700। आंसर 700 ऑप्शन में है आपके सी में। देखिएगा ऑप्शन है 21 के सी में आपको ऑप्शन नंबर 700 दिया गया है। देखिएगा, ए में है 1300, बी में 880 है, सी में 700 है, डी में 810 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको आंसर आएगा सी। राइट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ट्रिक से बताने हैं, बिना एक्स वाई माने, एक्स वाई का कोई जरूरत नहीं, और भी 4 से 5 सेकंड में आप हल करेंगे जितना भी क्वेश्चन है। 4 से 5 सेकंड से ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि शेष है, मूल राशि यानी रुपयों में ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 21 मार्च 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो चलिए हम हल करते हैं। कह रहा है कि निश्चित राशि, मान के चलिए निश्चित राशि कितना होगा, 100 रुपया में 10% की कटौती करने के बाद, इसमें से 10% कटौती करेंगे तो आप बच जाएगा 90 रुपया। 10% कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% कटौती करने के बाद, यानी कि जो 90 रुपया बचा, इसको में से बोल रहा है कि 20% और कटौती कीजिए। तो 20% का मतलब यही हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म, इधर से इधर खत्म, 9 दूनी 18, 20% का कटौती, तो 90 में माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 90 में से 18 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। राइट, 72 आ गया। तो आप बोल रहा है कोची कि फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद कितना रुपया प्राप्त होती है, 3600 रुपए की राशि शेष है। यानी कि जब 20% इसमें से भी काट लिया तो बचा 3600। कब, जब 20% काटा तो इधर कितना बचा, 72। इसको तुलना कर देंगे 72 से। पूछ रहा है क्या, मूल राशि रुपयों में, मूल राशि मतलब 100 से गुना। एकदम 4 से 5 सेकंड में आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बन गया आपका हिसाब, तो इसको काट दीजिए आप। राइट, इसको 36 दूना 72 हम काट देते हैं, इधर ऊपर 100 रह गया। राइट, इसको हम 50 दूना 100 कर देंगे, हो जाएगा ना। तो 50 में 100 से गुना कर देंगे, आपको आ जाएगा 5000। आंसर 5000 आ जाएगा। तो 5000 ऑप्शन में आप देख लीजिए कहां आपको दिया गया है, आपको ऑप्शन में देख लीजिए 5000 जो दिया गया है ऑप्शन में, ए में है 6000, बी में है 3800, सी में है 5000। तो आपको आंसर कौन आएगा, सी आंसर आ जाएगा आपको 5000। कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपको, वेरी इजी क्वेश्चन है। प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है, ये पूछा गया था आपको। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 28 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये केवल पूछ रहा है, एकदम छोटा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है, ये 2/5 को केवल पूछ रहा है कोची प्रतिशत के रूप में, एकदम सिंपल पूछ रहा है। तो प्रतिशत के रूप में करने के लिए कुछ करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 2×5 100 हो जाएगा, 2×2 40। प्रतिशत के रूप में कितना आया, 40। तो कितना परसेंट, 40%। तो 40% आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ऑप्शन नंबर ए देखिए 40% है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया था ग्रुप डी 9/9/2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था, जिसका 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो चलिए हम हल करते हैं। कह रहा जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम कितना होता है, 590। जब 590 परिणाम कब होता है, जब कोई संख्या है ना इसमें 47.5% की वृद्धि होता है। तो संख्या पहले 100 था, अब हो गया 47.5% की वृद्धि, तो 147.5 हो जाएगा ना। बस यही पूछ रहा था। जब इसमें 47.5% की जब वृद्धि होता है ना तो परिणाम इसका 590 होता है। तो संख्या याद कीजिए, तो पहले संख्या कितना था मेरा 100 से गुना करेंगे, ये दशमलव हटा देंगे तो यहाँ एक शून्य चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अब इसको हम 5 बार से काटेंगे, तो 5 बार से आप काटिएगा तो 295 पच्चे कट जाएगा, 295 पच्चे 118 पच्चे 90 कट जाएगा। राइट, 295 पच्चे
18 25 90 कट जाएगा। आप इधर से काट दीजिए, 5 से फ्री कर जाएगा, 59 पचे आई 5 से कट जाएगा, 2 पचे 10 यानी 200 पचे 1000 हो जाएगा। आप 59 को 2 बार से काट दीजिए, 59 गुना 118, अब बच गया 200 गुना 2, तो 200 गुना 2 बराबर 400, आंसर 2 दूनी 400। साहब ऑप्शन में देख लीजिए कहां है 400, आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा 400, डी में देख लीजिए 400 है, डी ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया था आपको कब, एनटीपीसी सीबीटी 1 29 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था, जिसके में 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख लीजिए। अब हम हल करते हैं। तो कह रहा है क्या कि एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 प्राप्त होता है, यानी जो 217 प्राप्त होता है कब, जब 22.5%। मान के चलिए कि पहले संख्या 100 था, तो इसमें से अब घटेगा कितना 22.5, यानी 22.1/2 है ना, तो 22.5%। तो 22.5% माइनस करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, आप माइनस कीजिए, जैसे 100 में से 22.5 आप कीजिएगा तो 10 में से 5 गया 5 या 9 से 2 गया 7 77 आपको आ जाएगा, 77.5, राइट। आप पूछ रहा है कि आपको 77.5 आ जाएगा, तो पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या कितना था मेरे भाई 100, तो 100 से आप गुना कर दीजिए, वेरी इजी। ये पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट को हटाने से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट राइट। तो इसको हम काट देंगे 5 बार में, तो 5 बार में कितना में कट जाएगा मेरे भाई 155 पचे 155 पचे हो जाएगा 775, आई 5 बार में काटेंगे तो 200 पचे 1000, राइट। फिर हम काट देंगे 40 पचे 200, 31 पचे हो जाएगा 155, 31 में 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7 इकाई, तो बच गया 7 गुना 40, तो 7 गुना 40 में 728, आप गुना कर दीजिए 280 आ जाएगा आंसर 280, राइट। 280 आप देखिए ऑप्शन कहां है मेरे भाई, 280 जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए में देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है जो कितना है 280 है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए बोर्ड में, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, राइट। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, ये पूछा गया था। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 30 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 को पूछा गया। तो चलिए हम हल करते हैं। कह रहा 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो सबसे पहले 40 का 25% निकाल लीजिए, 40 का 25%, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 2 पचे 10, 5 25 और 2 दूनी के 4, तो 5 दूना 10 आ गया। ये 10 कितना आ गया 25%, यानी 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो जो 25% बच्चा है, यानी 10 बच्चा है जो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, 10 गो। तो आप पूछ रहा है कि कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, तो पूरा 40 बच्चा था वो 100% के बराबर था। जरा ने 25% का फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, यानी 10 लड़का इसमें पसंद नहीं करता है, तो कुछ नहीं, तो 40 में से 10 घटा दीजिए बराबर 30। इतना बच्चा है जो पसंद नहीं कर रहा, वेरी इजी, शॉर्ट में एकदम बनाइए इसको। तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 30 गो को पसंद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है आपको, जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। कितना रह जाती है 47%। तो उस संख्या का 11.3% क्या है, यह आपको पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 15 मार्च 2021 को शिफ्ट 1 में। तो चलिए हम हल करते हैं। कह रहा कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो 47% रह जाता।
जब 106 घटाया जाता है तो 47% रह जाता है। समझे? पूरा पूरा जो है 100% है, पूरा कितना है 100% है। अब 47 इसमें घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 9 में 4 गए 5 53। तो इसीलिए जब 106 घटाया जाता है तो 47% रह जाता है, यानी कि 53। तब पहले निकाल लीजिए संख्या, उसके बाद तो पहले संख्या हम निकाल लेते हैं, 100 से गुना कर लेते हैं। राइट, तो 100 से गुना कर दीजिए, 53 दूना 3 दूना 6 5 दूना 10 कट जाता है ना। राइट, संख्या 100 गुना 2 हो जाएगा 200, ये आपका संख्या आ गया 200। आप पूछ रहा है कि संख्या का 11.3% क्या है? संख्या 200 का 11.3%, परसेंट के मतलब नीचे 100 दशमलव को हटा देंगे तो ये एक शून्य और दे देंगे। राइट, तो डबल शून्य से डबल शून्य हट गया, अब 2 5 के 10, तब बच गया 113/5। तो इसको क्या कर देंगे मेरे भाई, 5 113 में भाग देंगे, वही ना करेंगे 5 से भाग दीजिए, 5 गुना 10 1 3, तो हो जाएगा फिर 5 गुना 10 3.0, 5 30 में कट जाएगा, यानी 22.6। इस तब 22.6 आया, तो इसका करीब में देखिए कौन सा है 22.6 है। जो देखिए ए में है 31, बी में है 13, सी में है 23, डी में है 32, तो सी वाला आपको ऑप्शन हो जाएगा 23, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 22.6 लगभग 23 के करीब है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट मेरे भाई, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बोर्ड में, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको कहां पूछा गया था, एनटीपीसी सीबीटी 1 22 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। चलिए हम हल करते हैं। करा 980 का 10%, 980 का 10% मतलब नीचे 100 हो जाएगा, परसेंट का मतलब माइनस 450, 450 का x% कितना है, x% ऐसा है, बराबर 160 का 5% है, परसेंट मतलब नीचे 100। राइट, अब हम इसको हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे भाई, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यहां तक तो कट गया। अब इधर हम काट लेंगे, तो एक मिनट इधर हम काट लेंगे, राइट। हाँ, तो यहां से यहां डबल शून्य भी कट गया, इसको भी काट लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है। 2 5 10 और 9 5 45 भी कट जाएगा। ये भी 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 गुना के 10 और 2 8 16। राइट, इतना हो गया। इधर बच गया है 98 माइनस 9x बटा 2 बराबर बच गया, इधर कट फुट कर 8। अब इसको हम क्या कर देंगे, 98 इधर लाएंगे, प्लस में इधर 8 है, बराबर के ई पार लाएंगे, इधर लाएंगे, तो माइनस में 8 हो जाएगा। आई माइनस में इधर है, माइनस में 9x बटा 2 है, ई पार लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 9x बटा 2 बराबर के ई पार जाएगा तो प्लस। तो 98 में से 8 गया, 90 आ गया, बराबर 9x बटा 2। तो अब क्या करेंगे, हमें 9 है कि 90, 10 में 90 कट गया, तो 3 से गुना हो जाएगा ना, तो x बराबर 10 गुना 2 हो जाएगा 20, 10 गुना 2 बराबर 20 आंसर। तो आपको आंसर देखिए किधर है, 20 जो है किधर दिया गया है, देख लीजिए भाई जी। कहां दिया गया है 20, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में कितना है, 20 है, तो आपको ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड में कह रहा है, दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में।
तो हम हल करते हैं। देखिए संख्या पहले देखिए 3 वो संख्या ए बी सी, कह रहा है कि संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से, यानी तीसरी संख्या सी से सीधा करिए, तीसरी संख्या सी मान के चलिए 100 है, सी से कर्म से 15% और 32% कम है, यानी ये जो 15% कम है तो 85, 32% कम है तो 100 माइनस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा 68, यही ना आ जाएगा। 100 माइनस 32 करेंगे तो आ जाएगा 68, राइट। अब क्या कहता है आंसर कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, ए दोनों पूछ रहा, तो ये दोनों में अंतर कितना है, 85 माइनस 68 करेंगे तो 17 का अंतर है, कितना का, जब हम 85 माइनस 68 करेंगे तो बराबर 17 आएगा, 17 आएगा, 15 में 60 गया 7, राइट, 17 का अंतर है। तो पूछ रहा है कि संख्या बी जो संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, किससे, ए से कम है, तो ए कितना है मेरा 85, परसेंट कम है तो 100 से गुना, परसेंट कितने परसेंट कम है तो परसेंट में 100 से गुना, राइट। तो 17 बचे 85, अब 20 बचे 100, आपको आंसर आएगा 20%। तो 20% ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, तो 20% आपको ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी है जो 20% है, राइट मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहां तक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छा है जो आपको एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, ये पूछा गया था आपको एनटीपीसी CBT2 16 जून यानी 16/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो देखिए हम हल करते हैं, इसमें 3 है, एक का नाम है सुनीता, सुनीता है, उसके बाद में एक अनीता भी है और एक विनीता है, 3 वार्ड में इसमें सुनीता अनीता विनीता, विनीता है, राइट। तब हम हल करते हैं, कह रहा है कि एक परीक्षा में सुनीता ने अंक कितना, यानी कि यदि सुनीता जबकि अनीता का अंक विनीता का अंक इतना, राइट। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक जो है विनीता के अंक का 110% है, यानी विनीता मान के चलो कि 100% है, सबसे पहले मान लेते हैं विनीता कितना है 100%। अब पढ़िए, बोल रहा है कि अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक जो है विनीता के अंक का 110% है, मान के चलिए विनीता 100 है तो अनीता कितना है 110%, यही बोल रहा है, राइट। बोल रहा है कि जबकि अनीता का अंक है जो विनीता के अंक का 110% है, विनीता 100 है तो अनीता 110 है। आप पढ़िए, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, सुनीता जो है अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया, अनीता के अंक का 90%, तो 110 का 90% कितना होगा, 110 का 90% निकाल लीजिए, परसेंट मतलब 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 11 99, यानी कितना आ गया सुनीता का 99, वेरी इजी, राइट, यानी कि इसका 99 निकल गया। आप पूछ रहा है को जी कि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किया, सुनीता 198 अंक प्राप्त किया, इधर कितना सुनीता प्राप्त किया है 99, तो 99। आप पूछ रहा है क्या कि विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, तो विनीता कितना है 100 से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल गया, राइट। तो 2 से कट जाएगा जी, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 19, 9 दूनी 18 के 2 से, तो बराबर 200। 200 ऑप्शन में देखिए है कहीं विनीता का अंक, देखिए 200 किधर है, सी में आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 200 है, ऑप्शन नंबर कितना है सी है जो 200 है। ठीक है दोस्तों, तो आज तक यहां तक हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है।
थैंक यू, जय हिंद। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।